नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। दोस्तों, इसमें देखने वाले हैं हम प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला गुण है दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा यानी कि सीधी रेखाएं में गमन करती है। प्रकाश है ना दोस्तों, जो सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ी रेखा में नहीं बल्कि वो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें संचरण के लिए इसको आवश्यकता इसकी नहीं होती। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं के तीक्ष्ण छाया बनाती है। प्रकाश है दोस्तों अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के स्रोत क्या है दोस्तों, यानी कि लाइट ऑफ सोर्स। तो इसका दोस्तों देखिए प्रकाश वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक यानी नेचुरल और मानव निर्मित दोनों होते हैं, यानी प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा प्राकृतिक है। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। सूर्य और तारा है जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य और तारा प्रकाश का क्या है, प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों। और मानव निर्मित क्या क्या है, मानव निर्मित जैसे मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, प्रकाश ये क्या है, मानव निर्मित है। यानी कि मानव निर्मित मतलब मानव यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है दोस्तों यह प्रकाश मोमबत्ती। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक नेचुरल और मॉडर्न होता है। सूर्य तारा वही है पॉइंट है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन्हें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है, जैसे कि ललटेन हो गया, लैंप हो गया, तेल से संचालित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है दोस्तों। बल्ब के बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। बिजली का बल्ब और टॉर्च है ना, उसमें विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तो वह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हमें दिखता है दोस्तों। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः कह सकते हैं हम कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त क्या है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है वे वस्तु प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहलाती है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे प्रकाश उत्सर्जित कौन इसका करती है, तो सूरज हो गया, बिजली हो गया, जलता बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये आदि क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि कैसे हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गया, यानी कि सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, इसलिए अप्रदीप्त वस्तु है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि जब प्रदीप्त वस्तु से, यानी कि जैसे कि यहाँ पर सूरज है, जब सूरज का प्रकाश उगता है तो हमारी आंखों तक यहाँ पर पहुँच पाता है दोस्तों। हमारी आंखों तक पहुँचता है तो हमारी पुतली है जो ऊपर की ओर ऊपर की ओर फैल जाती है, जिसके कारण हम वस्तु को देखते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु यानी कि जिस वस्तु में प्रकाश नहीं होती है उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आती है, तब हम प्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। ये पॉइंट है दोस्तों। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश
जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसके चारों ओर विसरित यानी बिसर जाती है, फैल जाती है। क्या करती है? फैल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, देखिए आप लोग ऐसे समझिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो पड़ते के साथ वो चारों ओर फैल जाता है यानी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलना। इस वस्तु को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों, प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या है दोस्तों? किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सीधी दिशाओं में जाता है। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण कहलाता है। यानी कि सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि सीधी रेखा में जब प्रकाश डालता है ना, इसी को ही प्रकाश का किरण कहते हैं दोस्तों। किरण पुंज क्या है दोस्तों? किरण पुंज है प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण के समूह, यानी कि जब प्रकाश माध्यम में जाता है, सीधी रेखा में जाता है, तो वह एक ठो नहीं जाता होगा, ढेर मानी जाता होगा, प्रकाश ऐसे जाता होगा, तो इसके ही समूह को किरण पुंज कहते हैं। हर आसान भाषा में समझिए, प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी कि प्रकाश जाता ना है दोस्तों, प्रकाश जाता ना है, तो यहाँ पर किरणों का समूह बन जाता है, तो प्रकाश चारों तरफ यानी फैलती है, तो किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः देखिए यहाँ पॉइंट है, मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला किरण पुंज क्या है दोस्तों? अपसारी किरण पुंज है, दूसरा समांतर किरण पुंज है दोस्तों, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज है। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज है, और चौथा अपसारी किरण पुंज है। भौतिकी विज्ञान यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है दोस्तों? जब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश, यानी कि लाइट कहते हैं। प्रकाश वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में जब प्रकाश है, जब यहाँ पर प्रकाश सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है, ये चारों तरफ फैलता है। मानिए कि हम यहाँ पर खड़ी हैं, तब इसकी प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक पहुँचती है, तभी हम किसी वस्तु को यहाँ पर देख पाते हैं दोस्तों। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख पाते हैं, टकराकर पहुँचती है तो हम देख पाते हैं। प्रकाश से जो सीधी रेखा में गमन करते हैं दोस्तों, ये पढ़ा चुके हैं हम लोग, ये तो देख चुके हैं दोस्तों। प्रकाश के गुण भी देख चुके हैं हम लोग, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और क्लास 10th में 400+ मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सपोर्ट करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।